जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे प्रभु की उपस्थिति और अगुवाई से भरे हुए समय के लिए। हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता आज भी हमें हमारे मसीही जीवन के उत्तम से उत्तम आशीषों में आगे बढ़ाता है और हमें अपने पवित्र वचन से ये शिक्षा देता है कि हम किस प्रकार अपना मसीही जीवन प्रभु के सामने प्रकट रूप में ऐसा जिएं कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। आज का हमारा मनन फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 5 पद से है, जहां इस प्रकार लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। लेट योर जेंटलनेस बी एविडेंट और नोन टू ऑल men। कि हमारी नम्रता सब लोगों पर प्रकट हो, दिखाई जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक नम्र इंसान हैं, क्या आप सबसे कहते फिरेंगे देखो मैं नम्र व्यक्ति हूं? यह ऐसा कौन सा तरीका है कि लोग जाने कि आप एक नम्र व्यक्ति हैं? प्रभु का वचन तो यही कहता है कि लोगों पर प्रकट हो। हैं? सब मनुष्यों पर प्रकट होना चाहिए। मूसा भी एक नम्र व्यक्ति था, बाइबल कहती है, लेकिन वो अपने नम्र होने को कैसे लोगों पर प्रकट करता था? तीसरा, प्रभु यीशु ने भी स्वयं कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन हूं। इन उदाहरणों को, इन व्यक्तियों को देखकर हम कुछ बातें समझ सकते हैं कि एक नम्र व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए कि उनकी नम्रता सब लोगों पर प्रकट हो सके। और इसे हम एक आदेश के रूप में लें कि प्रभु का ये आदेश है कि पहले तो मुझे नम्र होना चाहिए और मेरी नम्रता लोगों को दिखाई देनी चाहिए। एक कहानी बताई जाती है, कुछ पास्टरों ने अपने शहर में एक व्यक्ति का सम्मान करने की बात पास्टर्स फेलोशिप में तय की कि जो भी पास्टर हमारे शहर का सबसे नम्र है, हम उसका सम्मान करेंगे। उन्होंने एक पास्टर को चुन के निकाला। ये वास्तव में एक बहुत नम्र और दीन हलीम एक प्रभु का सेवक है। तो वो एक नेम टैग जैसे होता है, ऐसे बना कर लाए थे। उस पर लिखा था हम्बल मैन ऑफ गॉड। वो उनको सम्मान में दिया। अगले दिन भी उनकी मीटिंग थी, तो सारे पास्टर्स आए और ये पादरी साहब, जिनको ये नम्र होने का यानी कि यानी वो मिला था, अगले दिन ये अपने कोट पर यहाँ वो पिन लगा करके आए। इस पर लिखा था द हम्बल मैन ऑफ गॉड। वो जो पादरी कल जिन्होंने उसको सम्मानित किया था, उनमें से एक दौड़ के लपका और उसने उसके कोट से वो छीन करके निकाल लिया और दूर फेंक दिया उसको। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस व्यक्ति ने इस तरीके से जो दिखाया, वो नम्रता नहीं दिखा रहा था, वो घमंड दिखा रहा था कि देखो मैं एक नम्र व्यक्ति हूं। यह सबको समझ में आ गया कि वो नम्र व्यक्ति अब घमंड से भर गया, उसको अपनी नम्रता पर घमंड हो गया और वो दिखा रहा है इस तरह से, वो मेडल वहां लटका करके कि मैं प्रभु का एक नम्र व्यक्ति हूं। तो जब हम नम्र होते हैं, हमारे दिखाने का तरीका भी नम्र होगा। वो किस तरह से होगा? प्रभु यीशु लोगों पर तरस खाते थे। ये उनकी नम्रता दिखाने का तरीका था। लोगों पर तरस खाते थे। तो हम अपने जीवन से उस नम्रता को प्रकट करें, लोगों पर तरस खा करके। लोगों के जीवन में उनकी परिस्थितियों पर, उनके दुखों पर, उनकी लाचारगी पर हम तरस खाएंगे, उनके साथ कोमलता से पेश आएंगे। अक्सर आप एक तस्वीर देखते हैं, प्रभु यीशु को गोद में एक भेड़ का या एक मेमना, एक बच्चा को दिखाया जाता है। बहुत सी तस्वीरों में आपने देखा होगा। तो ये उनकी नम्रता और कोमलता का एक तस्वीर है कि वो एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए हैं।
उनको उनका उसके प्रति प्यार है, या वो अपने माताएं जब और बकरियां या भेड़ें जब चरने के लिए जाती हैं तो छोटे बच्चे थक जाते हैं साथ साथ में रहते हुए। सो बहुत सारे चरवाहे क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए छोटे बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, या ऐसी भेड़ों को जिनके साथ बहुत छोटे बच्चे होते हैं आराम करने के लिए भी बैठा देते हैं। ये उनका तरस है, ये उनका एक प्रकट रूप में तरस है। प्रभु यीशु भीड़ को देखकर परमेश्वर का संदेश तो देते ही थे, उनकी फिजिकल आवश्यकताओं को भी महसूस करते थे, उनके दुखों को भी महसूस करते थे। रोती हुई मार्था और मरियम के दुख को उन्होंने महसूस किया और वो भी रोने लगे, जबकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनको ये भी पता है अगले पल ही लाजर को जिंदा करने वाले थे। वो चाहते तो हंस सकते थे, हंसते हुए कहते, अरे भाई क्यों दुखी हो रहे हैं, थोड़ी देर तो रुको, देखो मैं क्या करने वाला हूं, मुझ पर विश्वास रखो। उसने कहा भी, चाहे वो मर भी जाए, जो मुझ पर विश्वास रखता है चाहे वो मर भी जाए तो भी जिएगा, ये बात कही। लेकिन बहनें केवल वो थियोलॉजी समझ रही थी कि हाँ वो जी उठेगा, अंत के दिन जी उठेगा, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन यीशु ये भी जानते थे कि वो जीना तो दोबारा होगा ही होगा उसके जीवन में, लेकिन अभी मैं उसे जिंदा करने वाला हूं। इस सच्चाई से यीशु की कोमलता पर, उसकी कोमलता को प्रकट करने पर कोई असर नहीं पड़ा। हम होते, मनुष्य होते, तो हम एक अलग दिखावे का व्यवहार करते हैं। भाई चिंता मत करो, मेरे पास सब है, मेरे पास पैसे हैं, मैं अभी भोजन खरीदते हैं, अभी अपन खाएंगे, तुम भूखे हो, रुको रुको। लेकिन प्रभु यीशु के भावनाएं लोगों के साथ एक हो जाती है और वो प्रकट होता है। प्रभु यीशु ये महसूस करते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, क्या पीड़ा महसूस कर रहा है, क्या आनंद महसूस कर रहा है, और उसकी पीड़ा को, उसके आनंद को प्रभु यीशु अपने जीवन से प्रकट करते हैं। तो ये है लोगों को हमारी कोमलता दिखाई कैसे दे सकती है। जब मूसा को परमेश्वर के सारे घराने में नम्र व्यक्ति कहा गया है, तो हम उसके जीवन से देखना चाहते हैं कि उसने कैसे नम्रता को प्रकट किया, कैसे नम्रता को प्रकट किया। उसने अपने भाइयों के दुख को देखता है, उनको छुड़ाने के लिए उनके पास आता है, अत्याचार से बचाने के लिए पास आता है, और भले ही वो फेल हो जाता है, 40 साल बाद फिर परमेश्वर उसको लेके आता है। और इस 40 साल की कहानी में मूसा को एक श्रेष्ठ नम्र व्यक्ति का यानी कि खिताब दिया जाता है। परमेश्वर के सारे घराने में हम उसे गुस्सा होते हुए भी देखते हैं, कठोर शब्दों में बात करते हुए भी देखते हैं, डांट लगाते हुए भी देखते हैं। उसके बाद भी उसके कोमल स्वभाव पर हम कोई असर नहीं देखते हैं। उसका हृदय दूसरों के लिए कैसे काम करता है, धड़कता, वो चीजें हम उसमें देखते हैं। हम बढ़े दाऊद की तरफ, वो भी एक नम्र व्यक्ति गिना जाता है। किस प्रकार से वो एक योद्धा है, पापियों पर मतलब इज़राइल के विरोधियों पर कैसे टूट पड़ता है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो कैसा है। उसकी कोमलता सब जगह प्रकट होती है। उसकी कोमलता और किस तरह प्रकट होती है। राजा शाऊल जब उस पर अत्याचार करता है, उसको जान से मार डालना चाहता है, तब उसकी कोमलता प्रकट होती है। वो राजा शाऊल पर हाथ नहीं उठाता है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है। लोग जब उसके खिलाफ बातें करते हैं, वो उनका साथ नहीं देता है। उसके साथी भी आश्चर्य करते हैं कि वो तो तुम्हारी जान लेना चाहता है,
उसको एक भी मौका मिल जाए वह नहीं छोड़ता है। और तुम इसे बार बार, ये राजा दाऊद की कोमलता का प्रणाम है, प्रमाण है। हम देख सकते हैं उसका दिल कैसा कोमल है, और ऐसे दिल के इंसान को परमेश्वर भी पहचानता है। और केवल भेड़ बकरियों पर तरस खाने वाला, दया करने वाला नहीं, एक भेड़ के लिए, भेड़ के बच्चे के लिए जो अपना प्राण जोखिम में डाल देता है, शेर का मुंह फाड़ करके अपने भेड़ के बच्चे को वापस जिंदा निकाल लेता है, भालू के मुंह से जिंदा निकाल लेता है, तो भेड़ के लिए उसका हृदय कैसा है, उसका तरस कैसा है, उसका प्रेम कैसा है, उसकी दया कैसी है, किस हद तक उनकी हिफाजत के लिए वो जा सकता है। ये उसकी नम्रता को प्रकट करने वाले उदाहरण हैं। और भी उसके राज्य में उसके कार्यों के द्वारा हम जान सकते हैं। प्रभु यीशु ने सारे पापियों से प्रेम किया, उनके लिए तरस खाया और क्रूस पर बलिदान हो गए। ये प्रभु यीशु की नम्रता का एक प्रगटीकरण है। उन्होंने अपने आप को हमारे लिए शून्य कर दिया, खाली कर दिया, ऐसा दीन कर दिया। ये उनकी नम्रता का प्रगटीकरण है कि आप यीशु के जीवन से, उसके कार्यों से, उसकी बातों से, उसके स्वभाव से नम्रता को देख सकते हैं। वचन यही तो कह रहा है कि तुम्हारी कोमलता प्रकट हो। हमको भी अपने जीवन में अपनी कोमलता को प्रकट करना है। कैसे करेंगे आप? तो इन व्यक्तियों के जीवनों से हम सीख सकते हैं कि हम भी कुछ ऐसे कार्यों से, ऐसा नहीं कि एक बैज लगा ले हम, मैं एक नम्र व्यक्ति हूं, लोगों से कहें देखो पढ़ो इसको क्या लिखा है यहां, मैं एक नम्र व्यक्ति हूं। तो हाँ भाई, आप एक नम्र व्यक्ति हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी नम्रता इस तरह प्रकट हो कि लोग हमारा बैज पढ़ के हमको जाने कि ये व्यक्ति नम्र है। उस बैज से भी ज्यादा प्रभावशाली हमारा जीवन है, हमारा स्वभाव है, हमारा बोलचाल है, हमारे कार्य हैं, हमारी दया के काम हैं, हमारी करुणा के काम हैं, हमारे सहायता करने के स्वभाव हैं? हमारा व्यवहार है कि हम किस तरह लोगों से बात करते हैं, उनके क्रोध करने के बावजूद हम उनसे कैसे पेश आते हैं, हमारी नम्रता को प्रकट करेगा। यीशु ने कहा ना, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा पर, ये कोमलता को प्रकट करने का। हमने एक थप्पड़ के बदले एक थप्पड़ या दो थप्पड़ नहीं उसको जड़ दिया, हमने नम्रता दिखाई, हमने अपना दूसरा गाल उसके सामने कर, अर्थात ओके, हमने ये भी नहीं पूछा हमारी गलती क्या है। ऐसे कोमलता प्रकट की आपने। तो प्रभु की ये आज्ञा है प्रेरित पौलुस के माध्यम से कि हमारी कोमलता परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने क्या लिख प्रकट होनी चाहिए। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर, परमेश्वर के सामने तो प्रकट होती ही है। जैसे लिखा है, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की बढ़ाई करें, लोग परमेश्वर की बढ़ाई करें। लेकिन हमारी कोमलता लोगों को दिखाई देगी, तभी परमेश्वर पिता की बढ़ाई होगी। कोमलता, इसका मतलब एक प्रैक्टिकल स्टेप है, ए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। जेंटलनेस, ह्यूमिलिटी is a practical demonstration that people must see. That is what God requires. लोग देखें और देखकर परमेश्वर की बढ़ाई करें। दाऊद ने राजा शाऊल के भाले का जवाब भाले से नहीं दिया, तलवार का जवाब तलवार से नहीं दिया,
षड्यंत्र का जवाब षड्यंत्र से नहीं दिया, कोमलता से दिया। परमेश्वर पिता की महिमा उसके जीवन से थी। आज भी लोग करते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं छुआ, चाहे वो उसका दुश्मन बन गया। लेकिन आज क्या हम अपने दुश्मनों पर ऐसा तरस खा सकते हैं? हम ये सोचेंगे दुश्मन को तो मौका मिलेगा, वो तो मेरी जान ले लेगा। तो क्या मुझे ऐसे दुश्मन को जिंदा छोड़ना चाहिए? मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं भी किसी के प्रति जिम्मेदार हूं, उनकी देखभाल करना है। अगर मेरा दुश्मन मुझे मार डालेगा तो मैं अपनी ड्यूटीज कैसे करूंगा? तो हम कहेंगे हमारी कोमलता हमने रख दी ताले में, पहले मैं इस दुश्मन को सीधा करूंगा। ये कोमलता नहीं सिखाती है। कोमलता कोमलता को ही प्रकट करने को कहती है। शत्रुओं को कैसे जवाब देना है? कोमलता के द्वारा, क्षमा के द्वारा, करुणा के द्वारा, उनकी सहायता करके। तो ये वचन हमको अपने इस स्वभाव को प्रकट रूप में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आज्ञा देता है। मैं आप पर छोड़ता हूं, आप किस तरह से अपनी कोमलता को मनुष्यों पर प्रकट करते हैं। और इसका उद्देश्य यही हो कि परमेश्वर की महिमा हो। बैज लगाने से प्रकट नहीं कर सकते हम। मान लीजिए आपको किसी ने रिकॉग्नाइज किया भी कि ये व्यक्ति वास्तव में बड़ा नम्र है, और अगले दिन आप वही बैज लगा के आ गए, मतलब आपने सब धो दिया है, सब गड्ढे में डाल दिया है। आप अपनी नम्रता पर घमंड करने लगे तो नम्रता खत्म हो गई। जब हमें अपनी नम्रता पर घमंड हो गया तो नम्रता खत्म हो गई। या जब हमने ये दिखाना शुरू किया कि मैं तो नम्र व्यक्ति हूं, हमारी नम्रता खत्म हो गई। हम नम्र हैं, ये हमें पता नहीं चलना चाहिए, दुनिया को पता चले, हमें नहीं चलना चाहिए। जब जिस दिन मुझे पता चला उस दिन नम्रता खत्म हो जाएगी। मुझे तो नम्र होने के लिए काम करने हैं, मुझे तो नम्र होने के लिए अपने स्वभाव को बदलते जाना है, मुझे तो नम्र होने के लिए सीखना है, यीशु के चरणों पर आकर सीखना है। लॉर्ड टीच मी टू बी हम्बल, टीच मी टू बी हम्बल। एंड आई शुड नॉट नो when you teach me that I am humble. Yes, I must continue to learn, continue to go deeper and deeper. मैं नम्रता में और नीचे उतरता चला जाऊं। तो ये बात परमेश्वर हमारे जीवन से देखना चाहता है। ये मसीही जीवन का वन ऑफ द रूल्स है। मसीही नियमों में एक नियम है कि हम हमारी कोमलता, हमारी नम्रता, हमारी जेंटलनेस लोगों को दिखाई देनी चाहिए। तो बातों से नहीं, बैजेज से नहीं, और ऐसे माध्यमों से नहीं, बल्कि हमारी करुणा से, हमारे प्रेम से, हमारी सेवा से, हमारी सहनशीलता से, हमारी नम्रता से, और दुश्मनों से भी उसी तरह प्रेम करने से हमारी कोमलता उन पर प्रकट हो, और इसका उद्देश्य परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें प्रभु शिक्षा देता है, आदेश देता है कि हम कोमल बने, आपके समान कोमल बने, और आपसे कोमलता सीखें प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन की इस कोमलता के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। प्रभु जी, हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु, उन्हें नम्र और दीन बना परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा सबके जीवन से होने पाए। प्रभु, सबको आशीष कर, हर एक सुनने वाले को, उनके परिवारजनों को आशीष कर, उनके जीवनों की हर एक ऐसी बात, ऐसा अहंकार, ऐसी कठोरता, ऐसी बातें जो उनके जीवन को नम्र होने से रोकती हैं, ऐसे बदला लेने की वो सारी जरूरतें या भावनाएं या इच्छाएं, उन्हें नष्ट कर परमेश्वर, ताकि हम प्रभु बदला लेने की भावना से रहित होकर नम्र हो जाएं
और आपके महिमा को प्रकट करने के लिए, आपकी करुणा और दया को प्रकट करने के लिए अपना जीवन जिए। सबकी सहायता कर। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, अवश्य से दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आज तक, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रतिदिन हमारे नए संदेश जल्द से जल्द मिल सकें। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं, जैसे हमारा संदेश चढ़े आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, आप तुरंत उस संदेश को सुन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।